बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। आज 15 अगस्त 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। 538 रोज़ आज मुकम्मल हो गए रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को। बेलारूस के वज़ीर दिफा की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आज सामने आई। बेलारूस के वज़ीर दिफा कहते हैं कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश विद नेटो के साथ डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश की पॉसिबिलिटी बेलारूस के वज़ीर दिफा ने कहा कि है। और ये पोलैंड की स्टेटमेंट्स, पोलैंड जिस तरह से बॉर्डर पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफा कर रहा है, उस तनाज़र में बेलारूस के वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट जारी नहीं की, बल्कि लाटविया की जानिब से भी पोलैंड जैसी हरकतें की जाने लगी हैं। लाटविया की जानिब से खबर सामने आई और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क के अंदर भी वागनर्स का ख़तरा मौजूद है। वागनर्स, हमारे मुल्क के अंदर वागनर्स के कुछ साइंस हमने देखे हैं, जिसकी वजह से हम बेलारूस के साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको मजबूत करेंगे। बेलारूस की एग्जिस्टेंस को लेकर, बेलारूस के अंदर वागनर की प्रेजेंस को लेकर लाटविया की जानिब से भी अब पोलैंड जैसी स्टेटमेंट सामने आने लगी हैं, जिसके तनाज़र में बेलारूस के वज़ीर दिफा ने क्या बयान जारी किया, डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। पोलैंड तो पहले कांप रहा था वागनर्स की मौजूदगी की वजह से। बेलारूस के अंदर जो बेसिस बनाई जा रही हैं वागनर्स की, उनकी वजह से पोलैंड पहले ही कांप रहा था। आज तो पोलैंड लरज़ गया। रशिया की जानिब से हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की गई वेस्टर्न यूक्रेन की साइड पर। रशिया ने हैवी किस्म की स्ट्राइक्स की और लवीव से ऊपर ये आपको नजर आ रहा होगा, लुटस्क एक रीजन है यूक्रेन का, वेस्टर्न रीजन है, एक्सट्रीम वेस्ट पर है ये, पोलैंड के साथ ये बॉर्डर करता है। यहां पर रशिया ने 28 मिसाइल्स दागे। 28 में से सिर्फ 16 को मार गिराने में कामयाब हुआ यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम। बाकी के बाकी ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया। रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमारा टारगेट था यूक्रेन की कुछ बेसिस, कुछ असलहे, गोले बारूद के ठिकाने, और हमारे मिसाइल्स ने हमारी स्ट्राइक्स के दौरान उन ठिकानों को ठीक से टारगेट किया। हमने अपने ठिकानों को, अपने टारगेट्स को सक्सेसफुली अचीव किया। और यूक्रेन की जानिब से यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने वही स्टेटमेंट जारी की कि रशिया ने दोबारा से सिविलियन आबादियों को निशाना बनाया। 3 हलाकतें, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 3 हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं और दर्जनों जख्मी भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर की हालत कहा जा रहा है कि तशवीशनाक है। मनाजिर आपको नजर आ रहे होंगे। लुटस्क रीजन ये यूक्रेन का वेस्टर्न रीजन है। यहाँ के मनाजिर हैं जो कि यूक्रेन के वज़ीर दिफा हों या फिर यूक्रेन के जो डिफरेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये मनाजिर शेयर करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उसी तरह की बातें वेस्टर्न कंट्रीज से, अपने इत्तेहादियों से और पूरी दुनिया से उसी तरह की बातें की कि रशिया की ब्रूटैलिटी, रशिया का टेररिज्म है, कि रशिया वेस्टर्न यूक्रेन के अंदर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइज़र ने कहा कि वेस्टर्न यूक्रेन में इस स्ट्राइक का कोई तुक नहीं बनता और ये स्ट्राइक सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए थी। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि रशिया के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जुमान हैं, उन्होंने कहा कि असलहे, गोले बारूद का ठिकाना जो यूक्रेन के फौजी हैं वो हमारा टारगेट था, और जो फॉरेन फाइटर्स के नाम पर मर्सनरीज लाए जाते हैं वाया पोलैंड, यूक्रेन जो एंटर होते हैं, उनको हमने टारगेट किया और हमारे मिसाइल्स ने अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव किया। और उन मिसाइल्स में से मैंने आपको बताया कि सिर्फ 16 को मार गिराने में कामयाब हुआ। यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम, यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव तो पहले नाकाम है, और अब जो एयर डिफेंस सिस्टम है, पहले तो एयर डिफेंस सिस्टम की परफॉर्मेंस हमने देखी कि यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम अच्छा परफॉर्म करता है। अगर बात आए ईस्टर्न यूक्रेन की, सदर्न यूक्रेन की या फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव की, तो मेरा ख्याल है कि सारे के सारे जो तोहफे तहाइफ यूक्रेन को मिले हैं वो यूक्रेन ने ईस्टर्न, सदर्न साइड और अपने दारुल हुकूमत को महफूज करने पर लगा रखे हैं। इस वजह से जब भी वेस्टर्न यूक्रेन की साइड पर कोई स्ट्राइक रिपोर्ट होती है तो यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आता है। आज भी यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव की तरह यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। लेकिन यूक्रेन की एक चीज़ तो कामयाब जारी है। आज भी यूक्रेन की एक चीज़ कह सकते हैं कि वो कामयाब जारी है, और वो है तखरीबकारी। यूक्रेन की तखरीबकारियाँ डेली बेसिस पर रिपोर्ट हो रही हैं। रशिया के दारुल हुकूमत हो, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स हों या फिर डीप इनसाइड रशिया जो रीजन्स हैं, वहाँ पर आए रोज़ हादसात की शक्ल में यूक्रेन की तखरीबकारियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। आज दागिस्तान जो रशिया का रीजन है, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर हैं। ये कैस्पियन सी और चेचनिया के साथ है दागिस्तान का रीजन। मैं आपको याद करवा दूँ कि बकरा ईद पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जिस मस्जिद का, जो बहुत पुरानी, सबसे पुरानी
मस्जिद है रशिया की, जहाँ का दौरा रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने किया था, कुरान मजीद को सीने से लगाया था, वो और कोई नहीं बल्कि दागिस्तान का ही रीजन था। यहाँ पर मुसलमान मेजॉरिटी के अंदर हैं। खैर, यहाँ पर एक और हादसा रिपोर्ट हुआ, आज हादसा ही कहा जा रहा है। रशिया के ऑफिशियल्स जो हैं इसे हादसा करार दे रहे हैं। आग लगी और फिर वो आग फैलती फैलती इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि गैस स्टेशन भी उस आग के रास्ते में आ गया। 30 से ज़्यादा हलाकतें अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं इस हादसे के नतीजे में, और हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि 110 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, जिनमें 20 बताया जा रहा है कि बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से 15 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से। लेकिन रशिया के ऑफिशियल्स उसी तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं कि एक दुकान के अंदर ये आग भड़क उठी, और उसकी रीज़न अभी तक रशिया के ऑफिशियल्स ने नहीं बताई कि शॉर्ट सर्किट था, कोई तकरीबकारी थी, क्या वजह थी कि आग अचानक से भड़क उठी। डेली ये आग जो है कहीं ना कहीं भड़क जाती है रशिया के किसी ना किसी रीजन के अंदर। तो ये आग फैलते फैलते जो है उसने गैस स्टेशन को भी लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा नुकसान हुआ। बहरहाल अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, रशिया के ऑफिशियल्स की जानिब से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये हादसा था या ये तकरीबकारी थी। अब इन्वेस्टिगेशन के जो भी नताइज सामने आएंगे वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की मिशन इम्पॉसिबल पर निकले हुए हैं। वो बखमुत भी गए, सोलेडार भी गए, अज़ोव बटालियन के जो कमांडर्स हैं, जो हेड हैं, उनसे भी मुलाकात की, और फिर गए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ज़परेज़िया रीजन के अंदर भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने फौजियों से मुलाकात की। मिशन इम्पॉसिबल पर निकले हुए हैं। यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंसिव है उसकी नाकामियों को देखकर, और जिस तरह की हरकतें यूक्रेन के अवाम कर रहे हैं, क्लब्स के अंदर डांस किए जा रहे हैं, शराब नोशी की जा रही है, उस पर भी यूक्रेन के इत्तेहादियों का बहुत ज़्यादा सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था, जिसको लेकर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने अवाम को भी अच्छी खासी झाड़ पिलाई, उन्हें लेक्चर दिया। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ मैं आपको बता चुका हूं। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर अपने फौजियों का मोराल हाई करने में लगे हुए हैं कि आखिरी वक्त है, अमेरिका की हुकूमत कितने अरसे रहती है कोई पता नहीं है। तमाम इत्तेहादियों में से आधों की तो तकरीबन हुकूमतें चेंज हो चुकी हैं इस जंग, इस ऑपरेशन के दौरान, और यूक्रेन के सदर जो बिलियन एंड बिलियन ऑफ डॉलर्स का असलहा खा पी गए हैं, तो काउंटर ऑफेंसिव में डिलीवर करके दिखाना है। इस वजह से यूक्रेन के सदर अपनी जान को खतरे में डालकर ज़परेज़िया पहुंच गए। ज़परेज़िया मैं आपको बता दूं जो पावर प्लांट है, ये ज़परेज़िया के रीजन के अंदर जो पावर प्लांट है, उसको लेकर यूक्रेन के सदर ने 1 दर्जन से ज़ायद मरतबा तो कहा था कि रशिया ज़परेज़िया के पावर प्लांट को उड़ा देगा। रशिया जो है वो ज़परेज़िया के पावर प्लांट को माइन कर चुका है, और ये अपना मंसूबा था यूक्रेन के सदर का, जिसमें नाकाम रहे यूक्रेन के फौजी। तो यूक्रेन के सदर ने यहाँ पर जाकर ज़परेज़िया के अंदर जो यूक्रेन के फौजी हैं उनको अच्छा खासा लेक्चर दिया, उनको शाबाश दी, उनको थपकियाँ दी, और उन्हें जोश दिलाने की कोशिश की कि ज़परेज़िया रीजन के अंदर जो टास्क मैंने तुम्हें सौंपे हैं उनको कंप्लीट करके दिखाओ। लेकिन ये कंप्लीट नहीं कर सकते। आज यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एडमिट किया कि चेचन जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, वो हाई प्रोफाइल यूनिट्स हैं चेचनिया के, जो कि सिक्योर कर रहे हैं ज़परेज़िया के पावर प्लांट को। तो ज़परेज़िया के पावर प्लांट की सिक्योरिटी जो है वो अगर चेचन यूनिट्स के हाथ में है, चेचन फाइटर्स के हाथ में है, तो जो मर्जी टास्क यूक्रेन के सदर की जानिब से इनके फौजियों को दे दिया जाए वो टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। खैर, एक और तकरीबकारी भी यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की प्लान कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने इस अंदाज से शेयर की कि रशिया अपने कुर्स्क रीजन के अंदर जो अपना न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको धमाके से उड़ा देगा, और इल्ज़ाम आयद करेगा यूक्रेन पर, और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले रशिया की जानिब से। कुर्स्क रीजन के अंदर अपने ही पावर प्लांट को रशिया की जानिब से निशाना बनाने के बाद बहाना बनाया जाएगा, और रशिया यूक्रेन पर हमले करेगा ताबड़तोड़। अब ये तकरीबकारी भी ठीक ज़परेज़िया पावर प्लांट की तरह, ठीक जो नोवा कखोवका का डैम था या फिर जो गैस पाइपलाइंस उड़ाई गई उसकी तरह ये तकरीबकारी भी यूक्रेन की अपनी है, जो कि आज ही बेनकाब होगी। बिलगोरोद रीजन के अंदर कुछ यूक्रेनियों ने दाखिल होने की कोशिश की, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने बताया कि एक ग्रुप आ रहा था, और ये मुसल्ला ग्रुप था यूक्रेन का, जो कि बिलगोरोद रीजन के अंदर दाखिल होना चाहता था। कुर्स्क रीजन भी बॉर्डरिंग रीजन है, बिलगोरोद रीजन भी रशिया का बॉर्डरिंग रीजन है। तो बिलगोरोद रीजन के अंदर ये दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के तर्जमान ने कहा कि हमने यूक्रेन की ये कोशिश भी नाकाम बना दी, लेकिन
वागनर्स कामयाब हो गए हैं बॉर्डर क्रॉस करने में। लाटविया का जो मीडिया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि वागनर्स जो हैं वो लाटविया भी पहुंच चुके हैं पोलैंड की तरह। पोलैंड में मैंने आपको बताया था कि पोस्टर्स आवेजा हुए थे जिसके इल्ज़ाम में पोलिश अथॉरिटीज़ ने 2 रशियंस को गिरफ्तार कर रखा है। आज लाटविया की जानिब से ये खबर सामने आई कि वागनर्स जो हैं वो यहाँ पर लाटविया के अंदर भी, जो कि एक नेटो मुल्क है, बाल्टिक स्टेट है, यहाँ पर भी लाटविया के अंदर भी वागनर्स जो हैं वो रिक्रूट कर रहे हैं। जो लाटविया के शहरी हैं उनको रिक्रूट किया जा रहा है वागनर्स की जानिब से। जिस तरह के पोस्टर्स वो लगाते हैं कि वी आर हेयर ज्वाइन अस, उसी तरह का जो मिशन है वो लेकर लाटविया ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उसी तरह का मिशन यहाँ पर भी वागनर्स स्टार्ट कर चुके हैं। और अपने शहरियों को लाटविया की अथॉरिटीज़ ने वार्न करते हुए कहा कि किसी भी इस तरह के प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप को ज्वाइन करने की इजाज़त नहीं है। हमारी अथॉरिटीज़ की जानिब से, हमारे कानून में कोई इस तरह की इजाज़त नहीं है। तो बाज रहा जाए वागनर्स के जो प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप है उसको ज्वाइन करने से बाज रहा जाए। और साथ ही जो लाटविया के ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट्स भी सामने आई हैं कि बेलारूस एक ख़तरा है। बेलारूस में वागनर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो एक ख़तरा महसूस कर रहे हैं। जो बॉर्डरिंग नेटो कंट्रीज़ हैं जैसे लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया और पोलैंड हैं, ये बहुत ज़्यादा ख़तरा महसूस कर रहे हैं और नेटो से मुतालबा कर रहे हैं कि अपने ईस्टर्न फ्लैंक को मज़ीद मजबूत किया जाए। अब जो बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश विद नेटो। नेटो के साथ एक डायरेक्ट मिलिट्री क्लैश की पॉसिबिलिटी मौजूद है। पहले भी बेलारूस के जो सदर हैं लुकाशेंको वो इस तरह की स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं और उसकी वजह लुकाशेंको ने बताया था नेटो ममालिक का, जो बॉर्डरिंग नेटो कंट्रीज़ हैं उनका एटीट्यूड रीज़न बताया था बेलारूस के सदर लुकाशेंको ने। और ये कहा था कि जिस तरह की हरकतें, जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, इन हरकतों का जवाब तो जाहिर है फिर बेलारूस को देना पड़ेगा। और अगर आप ये हरकतें बंद नहीं करेंगे तो बेलारूस आपको जवाब देगा मजबूरन। और हम वागनर्स को भी ऑर्डर्स जारी कर सकते हैं। जिस तरह की आप झूठी खबरें चला रहे हैं वो सच्ची भी हो सकती हैं अगर आपने अपनी हरकतें बंद ना की। इसी तरह की बात की जो बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि नेटो जिस तरह की हरकतें कर रहा है तो बेलारूस के साथ डायरेक्ट क्लैश की पॉसिबिलिटी मौजूद है। अगर डायरेक्ट क्लैश हो गया, वैसे तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये नौबत जो है वो आखिरी हद तक कोशिश की जाएगी कि नौबत ना आए, लेकिन अगर डायरेक्ट क्लैश हो गया नेटो और रशिया का तो फिर क्या होगा। रशिया के डिफेंस मिनिस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। जो रशिया के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हुई है, 4 रोज़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताया कि चाइना के वज़ीर दिफा भी मौजूद हैं, वो यहाँ पर भी मौजूद होंगे। और फिर बेलारूस का भी दौरा चाइना के वज़ीर दिफा का स्केड्यूल है। यहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूक्रेन्स एबिलिटी टू फाइट ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड। यूक्रेन की जो एबिलिटी है लड़ने की वो एग्जॉस्ट हो चुकी है। यूक्रेन के पास जो वेस्टर्न वेपन है वो बिल्कुल फ्लॉप करार दिया, फार फ्रॉम परफेक्ट करार दिया जो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं। और उन्होंने कहा कि अब जो है यूक्रेन की बस हो चुकी है। और ये तो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के जो दौरे हैं, जो अपने अवाम को यूक्रेन के सदर लेक्चर देते हुए नजर आ रहे हैं। और एक दिन के अंदर तकरीबन 5-6 मकामात का दौरा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने किया, फ्रंट लाइंस का दौरा। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है यूक्रेन के इत्तेहादियों की जानिब से, यूक्रेन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि हमें रिजल्ट्स दिखाओ, हमें डिलीवर करके दिखाओ। और यही बात रशिया के डिफेंस मिनिस्टर ने की कि यूक्रेन की एबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है लड़ने की। यूक्रेन के पास जो वेस्टर्न वेपन है वो बिल्कुल फ्लॉप है। तो यूक्रेन इस काबिल नहीं है कि रशिया के सामने मज़ीद टिक सके। और जहाँ तक ताल्लुक़ है यूक्रेन के इत्तेहादियों का या फिर नेटो का, तो वो खूब जानते हैं कि रशिया कितना ज़्यादा पावरफुल है। और यही बात की चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने इस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि रशिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त जो हैं बहुत ज़्यादा बुलंदियों पर हैं और हम अपने ताल्लुकात को इसी तरह से आगे की जानिब लेकर बढ़ते रहेंगे। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली ने कहा कि लेकिन हमारे ताल्लुकात का, हमारी मिलिट्री कोऑपरेशन का, चाहे रशिया के साथ हो या फिर बेलारूस के साथ हो, इसका थर्ड पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इट मीन्स कि नेटो से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारा अपना ताल्लुक है, हमारे अपने ताल्लुकात हैं, हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी है। हम किससे दिफाई ताल्लुकात रखते हैं, किससे हाथ मिलाते हैं, किससे दोस्ती करते हैं, इसका थर्ड पार्टी से
कोई लेना देना नहीं है, लेकिन थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा तिल मिला रही है। थर्ड पार्टी की जानिब से बयानात भी सामने आने लगेंगे कि चाइना अगर रशिया को असलहा देने की सोच रहा है तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे, लेकिन अगर हम 50-60 यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अगर चाइना असलहा देने की सोच रहा है रशिया को तो बिल्कुल ऐसा ना सोचे। तो ऐसी स्टेटमेंट्स जो हैं, अब ब्रीफिंग्स स्टार्ट हो चुकी होंगी स्टेट डिपार्टमेंट, व्हाइट हाउस की, पेंटागन की, तो ऐसी स्टेटमेंट्स अभी से आना स्टार्ट हो जाएंगी कि चाइना के वज़ीर दिफा के दौरे को लेकर हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। फिर बेलारूस भी जाना है चाइना के वज़ीर दिफा ने, और शायद वहाँ पर जो वागनर्स की बेसिस हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पर रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो बेलारूस के अंदर बेसिस का भी दौरा करेंगे और बेलारूस के अंदर जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनसे भी मुलाकातें करेंगे। अगर मुलाकातें वहाँ पर बेलारूस के अंदर बड़ी बड़ी मुलाकातें जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी हो गई तो फिर नेटो का क्या हाल होना है, जो कि अभी से जो वागनर फाइटर्स हैं उनको लेकर बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ना सिर्फ पोलैंड, ना सिर्फ लिथुआनिया, बल्कि लाटविया भी आ गया दरमियान में। लाटविया को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं वागनर्स की मौजूदगी को लेकर। खैर, दीज वर द डिटेल्स फॉर टुडे। 538वें रोज़ की डिटेल्स मैंने आपके सामने रख दी। ओवरऑल अगर बात करें तो पलड़ा आपके सामने है कि रशिया का बहुत भारी नज़र आ रहा है, और दूसरी जानिब जो 50 से ज़्यादा ममालिक का जत्था है उनका फ़ौजी एक से दूसरी जगह के चक्कर लगाता फिर रहा है कि कहीं अपने काउंटर ऑफेंसिव का जो फेलियर है उसको ओवरकम किया जा सके, अपने फ़ौजियों के मोराल को हाई किया जा सके, अपने अवाम को भी फ़ौजी बनाकर। इसका बस नहीं चल रहा कि अपने अवाम को जो कि क्लब्स के अंदर नाचते हुए, शराब पीते हुए नज़र आ रहे हैं, ये उनको फ़ौजी बनाकर मैदान जंग के अंदर उतार देगा। अगर इसके फ़ौजी ख़त्म हो गए तो अगर अमेरिका की जानिब से ऑर्डर आ गया तो यूक्रेन का सदर, ये जो पपेट सदर है, ये इस हद तक भी जा सकता है। तो पलड़ा साफ जाहिर है कि रशिया का बहुत भारी नज़र आ रहा है। अभी तो चाइना खुलकर सामने नहीं आया, अगर चाइना खुलकर सामने आ जाए तो नेटो मेरा ख्याल है कि उसी दिन बातचीत की टेबल पर बैठ जाएगा, जो कि रशिया के सामने ये 50 से ज़ायद ममालिक का जत्था नहीं टिक रहा। अगर चाइना भी दरमियान में आ गया, खुलकर सामने आ गया, तो फिर ये उसी दिन ये जंग बंद हो जानी है। खैर, नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।